हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, एक जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वो किसी भी सर्किट के अंदर से फ्लो करती है तो वो अपना एक इफेक्ट देती है। वो इफेक्ट क्या है कि जो वो रेजिस्टर है वो गर्म हो जाता है ड्यू टू द कोलिजन। कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, कंडक्टर है, क्लियर। और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम है, आयंस है और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और जैसे ही हम इस डिवाइस के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं इन एनी रेजिस्टर्स, तो क्या होता है, उस रेजिस्टर के अंदर प्रेजेंट एटम और जो आयन है उनके साथ इस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है। कोलिजन का मतलब टकराव। ये इलेक्ट्रॉन जाके उन एटम से जाके टकराता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन उन एटम से जाके टकराता है। और इसी कोलिजन के कारण क्या होता है कि जो एटम और जो आयन है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उस रेजिस्टर के अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट को बोला जाता है, वो हीट किसके कारण आई है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि करंट के कारण उस रेजिस्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है। क्या बोलेंगे इसको हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण जब भी किसी रजिस्टर के अंदर कोई हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। अब देखिए, जो हीट है इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहली बात तो जो हीट है उसको हम H के द्वारा डिनोट करते हैं। और जो हीट है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर प्रोड्यूस, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है करंट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट का जो स्केयर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज्यादा किसी भी सर्किट के अंदर करंट पास होगी वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के भी, कि किसी भी रेजिस्टर के अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, यानी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। थर्ड जो फैक्टर है वो है टाइम। क्या है? टाइम। यानी जितने ज्यादा टाइम तक किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, यानी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्लियर। जब हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? H = I स्क्वायर RT। जो ये इक्वेशन है इसी इक्वेशन को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी H = I स्क्वायर RT इक्वेशन को ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस फिनोमेना को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने डिस्कवर किया था उसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, और इसीलिए उसने इसको अपने नाम पे ही दे दिया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जो ये हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसके बहुत सारे यूजेज है हमारे डेली लाइफ के अंदर और हम यूज भी करते हैं। बहुत सारी जो अप्लायंसेज है, बहुत सारे जो डिवाइस है वो इसी इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं बात करूं, पहला इलेक्ट्रिक टोस्टर, बल्ब,
हीटर, गीजर एंड सेफ्टी डिवाइस, जिसको हम फ्यूज वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज वायर एटसेट्रा। ये बहुत सारे डिवाइस है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं और ये किसके ऊपर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इनके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण होती है, और वो हीट हमारे लिए यूजेबल है। जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर है, ये टोस्ट को बनाने के लिए काम आता है। बल्ब है, ये भी हमारे काम आता है। हीटर किसी चीज को गर्म करने के लिए काम आता है। गीजर पानी को गर्म करने के लिए काम आता है। फ्यूज वायर जो हमारे घर के सर्किट को सेफ रखता है, इसीलिए इस फ्यूज वायर को सेफ्टी डिवाइस भी बोला जाता है। क्लियर? तो जो हीटिंग इफेक्ट है इसके बहुत सारे हमारे डेली प्रैक्टिकल यूज भी है। अब देखिए कि जो थोड़ा सा हम सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फ्यूज वायर है वो एक सेफ्टी डिवाइस है, और जो फ्यूज वायर होती है ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, और इसके अंदर एक अलॉय का यूज किया जाता है जो किसका मिश्रण होती है? एक तो होता है इसके अंदर टिन एंड लेड, प्लस में इसके अंदर होता है निकल। इन तीनों का जो मिश्रण होता है उसके द्वारा इस फ्यूज वायर को बनाया जाता है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और ये बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो जैसे ही हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट है वो एक्सीड करता है, तो इस वायर के अंदर क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के कारण क्या होता है? ये वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिससे हमारे घर की जो डिवाइस है वो सारे खराब होने से बच जाते हैं। अब एक बात और सुनिए ध्यान से कि जो फ्यूज वायर है वो घरों के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगती है। कैसे लगती है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने का जो मेन रीजन है वो क्या है? कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस हाई होता है एज कंपेयर टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है हमारे घरों के अंदर। क्लियर? तो बच्चों देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं 1 वाट को। 1 वाट हम किसे कहेंगे? अभी हमने देखा कि जो पावर होती है, पावर क्या होती है? V इंटू में I। ये जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कितना कर देते हैं? 1 वोल्ट, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अगर अप्लाइड रेजिस्टर के अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डिवाइस है हमारा या फिर जो भी रजिस्टर है उसकी जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी? 1 वाट। क्या रहेगी? 1 वाट मीन्स पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस। कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर उसके अंदर अप्लाइड कोई भी डिवाइस है इज 1 वाट। पावर उसकी क्या रहेगी? 1 वाट इफ इट कैरीज ए करंट 1 एम्पियर। अगर ये अपने अंदर से 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवा देता है। कब? when operated at a potential difference of 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया हो और उस टाइम उसके अंदर से अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा डिवाइस है या फिर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी जो पावर होगी वो क्या रहेगी? 1 वाट। अब जो वाट है वो बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है। क्लियर? इसके अंदर हम ट्रेडिशनल लेवल पे पावर को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए एक हम लार्ज यूनिट का भी यूज कर सकते हैं। दो हमारे पास लार्ज यूनिट भी है। कौन कौन सी? एक तो है किलोवाट, जो जनरल हम लाइफ में यूज करते हैं, किलो वाट, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। क्लियर? सेकंड 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 किलो वाट। क्लियर? किलोवाट को हम KW के द्वारा डिनोट करते हैं, और जो मेगावाट है उसको हम MW के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी? तो सबसे पहले देखिए, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इसको हम E के द्वारा डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू VIT, और VI होती है इलेक्ट्रिक पावर इंटू T। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसकी यूनिट क्या आएगी? वाट आवर।
वैसे तो टाइम की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट होगी यूज वो कौन सी होगी, आवर। क्लियर। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WH के द्वारा। अब 1 वाट आवर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम। ये एक कंज्यूम एनर्जी होती है कब, जब हमारे पास जो डिवाइस है उसकी पावर कितनी हो, 1 वाट हो, और ये कितने टाइम के लिए चले, 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए चले। अगर कोई डिवाइस जिसकी पावर 1 वाट है तो उस टाइम जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो एनर्जी क्या होगी, 1 वाट आवर। क्लियर। जो वाट आवर है ये बहुत छोटी यूनिट है, तो जो कॉमर्शियल लेवल पे जो यूनिट यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो है किलोवाट। क्या है, किलो वाट आवर, जिसको हम kWh के द्वारा डिनोट करते हैं। और किलोवाट आवर को ही बोला जाता है यूनिट। क्या बोला जाता है, यूनिट, जिसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिक कंजप्शन को मेजर करने के लिए करते हैं। आपने सुना भी होगा कि हमारे घर के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको हम रीडिंग में लेते हैं, 1 यूनिट रीडिंग, 2 यूनिट रीडिंग। तो जो यूनिट है ना यहाँ पर ये किलोवाट आवर ही है। क्या है, 1 किलोवाट आवर ही है। क्लियर। अब हम अपने घरों के अंदर कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, 1 घंटे के अंदर, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी और यूनिट। क्या होता है, पावर मल्टी में टाइम, टाइम यहाँ पर जो होगा वो आवर के अंदर होगा, किसमें होगा, और डिवाइड बाय 1000। जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम यूनिट निकाल सकते हैं कि हमारे घर के अंदर कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है 1 घंटे के अंदर, या फिर 1 दिन के अंदर, या फिर 1 महीने के अंदर। और इसके द्वारा जो चार्ज आता है हमारे घरों के अंदर उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका जो लेसन था 12 इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो नोट्स है वो भी आज मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है कुछ एक तो मैंने करवा दिए हैं, जो पेंडिंग रह गए वो करवा दूंगा। इसके बाद में इस लेसन का आपका टेस्ट होगा। क्लियर।